जय श्री राम। आज का हमारा अरण्य कांड चल रहा है, उसमें दोहा संख्या है आपका 38। लोभ के इच्छा दंभ बल, काम के केवल नारी, क्रोध के परश वचन बल, मुनिवर कही विचारी। लोभ को इच्छा और दंभ का बल है, काम को केवल स्त्री का बल है और क्रोध को कठोर वचनों का बल है। श्रेष्ठ मुनि विचार कर ऐसा कहते हैं। गुणातीत सराचर स्वामी, राम उमा सब अंतर जामी, कामिन के दीनता दिखाई, धीरन के मन बिरति दृढ़ाई। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी गुणातीत, तीनों गुणों से परे हैं, चराचर जगत के स्वामी और सबके अंतर को जानने वाले हैं। उपयुक्त बातें कहकर उन्होंने कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखलाई और धीर विवेक के पुरुषों के मन में वैराग्य को दूर किया है। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूट ही सकल राम को दाया, सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई सो नटे अनुकूला। क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये सभी श्री रामचंद्र जी की दया से छूट जाते हैं। वह नट राज भगवान जिस पर प्रसन्न होते हैं वह मनुष्य इंद्रजाल माया में नहीं भूलता। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजनु जगत सब सपना, पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। हे उमा, मैं तुम्हें अपना अनुभव कहता हूँ कि हरि का भजन ही सत्य है और सारा जगत तो स्वप्न की भांति झूठा है। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी पंपा नामक सुंदर और गहरे सरोवर के तीर पर गए। संत हृदय जैसे निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी, जह तह पियई विविध मृग नीरा, जन उदार गृह जाचक बीरा। उनका जल और उसका जल संतों के हृदय जैसा निर्मल है। मन को हरने वाली सुंदर 4 घाट बंधे हुए हैं। भांति भांति के पशु जहाँ तहाँ जल पी रहे हैं, मानो उदार दानी पुरुषों के घर याचकों की भीड़ लगी हो। पुर इन सघन ओट जल, बेगिन पाए मरम, माया छत्र न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म। घनी पुरैन कमलों के पत्तों की आड़ में जल का जल्दी पता नहीं मिलता। ऐसे माया से ढके हुए रहने के कारण निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता है। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माही, जथा धर्मशीलन के दिन सुख पद संजुत नाही। उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां सदा एकदम एक समान सुखी रहती हैं, जैसे धर्मशील पुरुषों के सब दिन सुखपूर्वक बीतते हैं। बिकसे सरसी जिनाना रंगा, मधुर मुखर गुंजते ब्रहु भृंगा, बोलत जल कुक्कट कल हंसा, प्रभु बिलो की जनु करत प्रशंसा। उसमें रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजार कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी प्रशंसा कर रहे हों। चक्रवाक बक खग समुदाई, देखते बनई करनी नहीं जाई, सुंदर खग गन गिरा सुहाई, जाते पति के जनु लेते बुलाई। चक्रवाक, बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखते ही बनता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। समुद्र पक्षियों की बोली बड़ी सुहावनी लगती है, मानो जाते हुए पति को भुलाए देती है। ताल समीप मुनि गृह छाए, 14 कानन विटप सुहाए,
चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल ऐपन से परास रसाला। उस झील पंप सरोवर के समीप मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष हैं। चंपा, मौलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि हैं। नव पल्लव कुसुमित तरुणाना, छंचरी के पटली करे गाना। शीतल मंद सुगंध सुभाऊ, संतत बहई मनोहर बाऊ। बहुत प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भौरों के समूह गुंजार बन कर रहे हैं। स्वभाव से शीतल, मंद, सुगंधित और मन को हरने वाली सदा हवा सदा बहती रहती है। कुहू कुहू को किले गुनी करही, सुनी रव सरस ध्यान मुनि टरही। कोयले कुहू कुहू का शब्द कर रही हैं। उनकी रसीली बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान छूट जाता है। फल भारन नमी बिटप सब रहे भूमि निहराई, पर उपकारी पुरुष जिमी नभई सुसंपत्ति जाई। जय श्री राम, जय श्री राम मेरे आम, जय श्री राम। आज की कथा यही विश्राम।